आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि मलेशिया की एक टीम भारत आने वाली है और वो भारत आके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इवैल्यूएट करेंगे। इस विजिट के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। पहला, इस विजिट के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था। काफी हद तक मलेशियन टीम के पायलट्स इस फाइटर जेट को उड़ाते और इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को समझकर ये डिसाइड करते कि क्या ये फाइटर जेट उनके रिक्वायरमेंट में फिट होता है। इसके अलावा इस विजिट का जो दूसरा एस्पेक्ट था वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस विजिट के दौरान HAL की तरफ से मलेशियन टीम को प्राइसिंग और रेट ऑफ डिलीवरी के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती। इस टीम को भारत अप्रैल 2021 में आना था, लेकिन उस समय भारत में जो सिचुएशन चल रही थी कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण, उसको देखते हुए इस विजिट को टाल दिया गया था। वहीं पर जब भारत में चीजें नॉर्मल होना शुरू हुई, उसके बाद मलेशिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव शुरू हो गई है और इस समय मलेशिया में कोविड-19 की सिचुएशन अभी तक की सबसे खराब सिचुएशन है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मलेशिया के कोविड-19 के डेटा को देख सकते हैं और इसको देखकर ये चीज समझी जा सकती है कि अभी की सिचुएशन मलेशिया में काफी ज्यादा खराब है। हालांकि मलेशियन अथॉरिटीज के हिसाब से अगस्त के अंत तक वहां पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और जो टीम भारत आने वाली थी वो सितंबर में भारत आएगी। HAL की तरफ से इस विजिट को लेकर कमर्शियल ऑफर तैयार कर लिया गया है और जब सितंबर में मलेशियन टीम भारत आएगी तब उनको ये कमर्शियल ऑफर दिया जाएगा। अगर मलेशियन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस समय मलेशिया को 36 लाइट फाइटर कैटेगरी में फाइटर जेट चाहिए और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया प्राइसिंग है। मलेशियन अथॉरिटी चाहती है कि वो एक ऐसा फाइटर जेट एक्वायर करें जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट कम हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, साथ ही उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफी कम हो। और इस चीज को देखते हुए सिंगल इंजन फाइटर जेट उनके लिए एक ऑब्वियस चॉइस होती है। इस समय 3 फाइटर जेट मलेशियन रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। यह है भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, चाइना की तरफ से JF-17 थंडर और साउथ कोरिया की तरफ से T-50 गोल्डन ईगल। HAL की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को लेकर जो प्राइसिंग सबमिट की जानी है वो इन दोनों फाइटर जेट की तुलना में काफी कम होने वाली है और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस रेस में JF-17 थंडर भी है और JF-17 थंडर इस समय दुनिया का सबसे सस्ता फाइटर जेट है, यानी कि कहीं ना कहीं LCA तेजस JF-17 थंडर से कॉस्ट में कम होने वाला है और बावजूद उसके ये फाइटर जेट JF-17 थंडर की तुलना में ज्यादा रिलायबिलिटी, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम ऑपरेशनल कॉस्ट और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में सबसे इफेक्टिव फाइटर जेट हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और समझना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ समय पहले चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी में मलेशियन वाटर्स में अपने लोगों को भेजा गया था और चाइना की तरफ से मलेशिया के कुछ इलाके के ऊपर अपना क्लेम जताया जाता है। ऐसी स्थिति में मलेशिया और चाइना के रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड फेज से गुजर रहे हैं और इस चीज को देखते हुए मलेशिया की तरफ से JF-17 थंडर को अक्वायर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे मलेशियन रिक्वायरमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-16 ऑफर किया जा सकता है और ऐसा करने से मलेशियन रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे तीनों फाइटर जेट्स के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे तीनों फाइटर जेट्स की तुलना में F-16 की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। साथ ही इसमें F-100 इंजन के प्रयोग के कारण इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में जो भी वेपन डील्स होती हैं उसके साथ में दूसरी डिप्लोमेटिक चीजें अटैच्ड होती हैं और जिस तरीके की रिलेशनशिप मलेशिया और चाइना की चल रही है उस चीज को देखते हुए अगर मलेशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में जाता है तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कंपटीशन में JF-17 थंडर को छोड़कर जो दोनों फाइटर जेट कॉम्पीट कर रहे हैं वो अमेरिकन इंजन से पार किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी फाइटर जेट ये कॉम्पिटिशन जीते, फायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी होने वाला है। ओवरऑल अभी के लिए अपडेट इतनी है कि आने वाले सितंबर में HAL की तरफ से मलेशिया को कमर्शियल बिड दी जाएगी और उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।